हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एपिसोड 13th ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेई एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल करते हुए जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके हम अपने सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक हमने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पेपर 1 फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया है। टोटल 12 क्वेश्चंस थे उसमें। अब हम जो करेंगे दैट इज सेक्शन 4 ऑफ जेईई एडवांस 2026 पेपर 1 ऑफ फिजिक्स। ये जो सेक्शन है ये मैच द कॉलम टाइप है, ठीक है। बेसिकली आपको दो लिस्ट दी हुई हैं और आपको बेस्ट ऑप्शंस मैच करने। नाउ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक 3D सिमुलेशन बनाया था, एक वेबसाइट का लिंक भी दिया था मैंने आपको। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने एक और वेबसाइट बनाई है। आप लिंक क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में जो है और वेबसाइट पर जाएं और देखें कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT रुड़की। और आप लोगों की ये जो जर्नी है जेई एडवांस को क्रैक करने की, जेई के लिए पढ़ने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई फील आई कैन गाइड यू लिटिल बिट बेटर। So without wasting a lot of time, let's dive right into the question and see how the simulations work. ठीक है जी, तो स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। The question says list one shows four configurations made of straight and semicircular narrow tubes containing air. A sound wave of wavelength lambda enters these structures at point S and a sound detector is placed at D. ठीक है जी। Between the points S and D, the sound travels only through the tubes. Okay. List 2 contains the possible smallest values of L. Refer to the figure for which the detector D records maximum amplitude. Ignore the effects of sharp corners. So, अगर आप लोगों ने वन शॉट सीरीज देखी है तो मैंने उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिस कॉन्सेप्ट को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बेसिकली मैं बहुत शॉर्ट में अगर बताऊं आपको, तो अगर एक वेव है सोर्स से और दूसरी वेव निकल रही है और इस डेस्टिनेशन पर जा रही है, किसी पाथ 1 और पाथ 2, अलग, यहाँ पर मेरा सोर्स है, यहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है। तो अगर इस पॉइंट डी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो इस सिनेरियो में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक बार वहां पर जाकर के आप वन शॉट सीरीज में जाके देख सकते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस रखते हैं। तो मुझे पता है, क्वेश्चन ने बोला कि सोर्स एस से वेव्स एमिट हो रही हैं और डेस्टिनेशन डी पर जाके मिल रही हैं। तो वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये लिखा हुआ। नाउ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ इस सिनेरियो में? इट मींस दैट at point D, the path difference must be the integral multiple of wavelength lambda. So delta x shall be n lambda, right? Now, since we know, क्वेश्चन में एक और बहुत छोटी सी फाइन डिटेल दी हुई है, दैट द पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एल। यहां से हमें समझ में आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हमें n1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हर सिनेरियो में सॉल्व करते हुए चलेंगे।
और फिर देखते हैं हमारा आंसर कैसे आता है। आई एम गोना फर्स्ट शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन जो मैंने इस क्वेश्चन के लिए बनाई है, ताकि आपको समझे कि वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं हर सिनेरियो में, और फिर हम आगे उसकी कैलकुलेशंस लिखेंगे। बट मैं हर एक कैलकुलेशन आपके लिए नहीं लिखूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू थिंक स्मार्ट। तो मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया था कि एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे स्मार्टली थिंक कर सकते हैं, उस चीज़ की भी प्रैक्टिस मैं आपको इस अभ्यास सीरीज में करा रहा हूँ। तो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें से हम एलिमिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले जो ऑप्शन पी है उसमें एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है और एक स्ट्रेट ट्यूब है, और दोनों एस से स्टार्ट होती है, डी पे खत्म होती है, तब हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन और फिर वापस आके थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो दिस इज़ दी होम पेज ऑफ अभ्यास सीरीज जो मैंने बनाया है। स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, तो हमने क्लिक किया। तो कुछ इस तरीके से जो ऑप्शन पी है, एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है और एक स्ट्रेट ट्यूब है, और कुछ इस तरीके से वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, जो कि आपको इस 3D डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाई दे सकता है। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द कैलकुलेशंस। तो मैं जो सिनेरियो पी का डायग्राम है इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कुछ कुछ इस तरीके से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन और एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ठीक है जी, ये मेरा सोर्स है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। वेव्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं। सो इसको वेव 1 बोल देते हैं, इसको वेव 2 बोल देते हैं। तो वेव 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव 2 कितना डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं सिंपली अगर डेल्टा एक्स लिखूं, जो पार्ट डिफरेंस है, वो क्या होगा। अगर मैं इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस आर मान लूं कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास जो वेव 2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो क्या पाई आर के बराबर आ जाएगा। दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, एस वेव 1 क्या ट्रैवल कर रही है, ट्वाइस ऑफ आर। बेसिकली एक सेमी सर्कुलर आर्क मान लिया इसको, तो वेव 1 के लिए डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज़ आती है कि हमें आर तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो आर आएगा कैसे। वेरी सिंपल, मुझे क्वेश्चन में एल तो दिया हुआ है ना, और एल को मैंने लिखा है 2r के बराबर। तो r कितना हो गया, l/2। सिंपल। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं पाई l/2 -2 -l, तो मेरे पास l बाहर और पाई/2 -1, ये मेरा डेल्टा एक्स हो गया। और ये मैंने आपको बोला था कि अगर मैं n लैम्डा के बराबर लिख दूं यहाँ पर, तो मुझे l की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो l की मिनिमम वैल्यू के लिए n को 1 रखना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई/2 -1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 0.29 मीटर्स। तो मैं L मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.29 अपॉन 3.14/2 -1। व्हेन यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास कैलकुलेटर होता है, तो व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपकी L मिनिमम की वैल्यू 0.51 मीटर निकल के आती है। ठीक है, चेक करते हैं P का कौन सा ऑप्शन 0.51 मीटर दे रहा है। तो लिस्ट 2 में ऑप्शन 3 P के बराबर मैच हो रहा है।
अब जो मैंने स्मार्ट थिंकिंग आपको बोली थी वो यहाँ पर लगानी है। जब नीचे देखोगे तो ऑप्शन ए बी सी और डी में से पी के लिए मिलते हुए ऑप्शन करेक्ट, दैट इज ऑप्शन लिस्ट 2 में से ऑप्शन 3 सिर्फ सी और डी में आ रहा है, तो ए और बी तो यहाँ से रिजेक्ट हो गए। फिर अगर मैं बाकी ऑप्शंस देखूँ यहाँ पर तो क्यू जो है वो फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है, डी में भी फोर्थ ऑप्शन से मैच हो रहा है, आर सी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है और डी ऑप्शन में 5 से मैच हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस हर ऑप्शन के लिए, मैं टाइम बचाते हुए डायरेक्ट आर ऑप्शन की कैलकुलेशन कर लूँ तो मेरे पास सही आंसर आ जाएगा, राइट। तो लेट्स डू दैट। तो मैं आर ऑप्शन के लिए डायग्राम एक बार दोबारा से बना लेता हूँ। तो आर ऑप्शन है कि मेरे पास दो वर्टिकल ट्यूब्स हैं और एक कर्व्ड ट्यूब है, जिसे हम जैसा कि अभी कैलकुलेट किया सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी। ठीक है, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट बेटर। तो सिमिलरली क्वेश्चन में हमें सोर्स दिया हुआ है यहाँ पर और डेस्टिनेशन दी हुई है यहाँ पर। तो वेव 1 जो है कुछ इधर से जाएगी वेव 1, और वेव 2 कुछ ये वाला पाथ ट्रैवल करेगी। ठीक है, सेम चीज़ हमें इस ऑप्शन में भी करनी है कि डेल्टा एक्स को एन लैम्डा के बराबर लिखना है। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरा, वेव 2 का डिस्टेंस माइनस वेव 1 का डिस्टेंस। वेव 2 कितना चल रही है, तो सबसे पहले एक ये एल डिस्टेंस तो चली रही है, क्वेश्चन में एल दिया हुआ है, एल तो चली रही है, प्लस ये सेमी सर्कुलर आर्क पे जितना चलेगी, है ना। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालना है, ये एक अच्छा थॉट प्रोसेस है यहाँ पर, यही कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की। तो अगर मैं ये एक डॉटेड लाइन बनाऊं कुछ इस तरीके से, और इसको मैं 2r लिख दूं, बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो मुझे पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 2r विल बी इक्वल्स टू √2l। ठीक है, तो r विल बी इक्वल्स टू l बाय √2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब मेन चीज आती है कि ये भला ये कर्व्ड सरफेस पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो वो सेम चीज पाई इंटू आर दैट इज एल बाय √2 माइनस दिस एल इज इक्वल्स टू लैम्डा n1 रख दिया। तो मुझे पता है एल से एल कैंसिल हो गया, तो एल मिनिमम इज इक्वल्स टू √2 इंटू 0.29 डिवाइडेड बाय 3.14। अब फिर से कैलकुलेशन, एल मिनिमम की वैल्यू आ जाती है 0.13 मीटर। ठीक है जी, अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 0.13 मीटर ये मेरा आर के लिए मैच कर रहा है, आर के लिए मैच हो रहा है फिफ्थ, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल चीज स्मार्टली प्ले करा मैंने क्वेश्चन में, मुझे दो ऑप्शन तो कैलकुलेट भी नहीं करने पड़े, दो देवर इजी, बट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। दो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशंस करके मेरा आंसर मेरे सामने निकल के आता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। 3D डेमोन्स्ट्रेशन देख करके आपको विजुअलाइज हुआ कि वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई either reply to that comment or solve that question in the next video. I hope this question was fairly easy. I'll see you guys in the next video. Till then चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वेबसाइट पे जाके अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है जी, I'll see you guys in the next video.
Bye bye. See you. Goodbye.